तो मूवी स्टार्ट होती है इस्ला सोर्ना आइलैंड से, जिसे गवर्नमेंट ने डायनासोर्स की वजह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ डाइवर्स पैसा कमाने की लालच में टूरिस्ट को यहाँ लाया करते थे। तो इस सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का एरिक अपने स्टेप फादर बेन के साथ इस्ला सोर्ना आइलैंड के डायनासोर्स को देखने के लिए पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं। अचानक इनकी कश्ती धुएं के एक बादल में गायब हो जाती है। अब यहाँ पर इन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। धुएं से निकलने पर इन्हें पता चलता है कि कश्ती में मौजूद दोनों आदमी गायब हो चुके हैं। अब ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि इनकी कश्ती सामने आने वाले पत्थरों से क्रैश होने वाली होती है। इससे पहले ही अपना पैराशूट को कश्ती से अलग कर लेते हैं, जिसके बाद कश्ती पत्थरों से क्रैश हो जाती है और ये दोनों हवा के दबाव में इस्ला सोर्ना में दूर कहीं खो जाते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है फर्स्ट मूवी के मेन लीड कैरेक्टर्स यानी एलन और एली पे, जहाँ ये पता चलता है कि एली ने एलन से नहीं बल्कि किसी और से शादी कर लिया है और इनके 2 बच्चे भी हैं। डिनर करते वक्त एलन एली से वेलोसिरैप्टर्स पर की गई उसकी रिसर्च को डिस्कस करते हुए बताता है कि रैप्टर्स डॉल्फिन्स और शार्क से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनके गले के अंदर एक ऐसी बोन है जिससे वो अलग अलग आवाज़ें निकाल के आपस में बात कर सकते हैं और इसी वजह से वो टीम की तरह शिकार करते हैं। यही रीज़न था कि फर्स्ट मूवी में उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करके इन सब पे अटैक किया था। जाने से पहले एली एलन से कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। इसके बाद डॉक्टर एलन ग्रांट डायनासोर्स के बारे में लेक्चर देते हुए नजर आता है। एलन अब एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन चुका है जो डायनासोर्स पे बहुत सारी थ्योरीज लिख चुका है, लेकिन अपने पिछले खौफनाक एक्सपीरियंसेस की वजह से अब उसने खुद को इन आइलैंड्स पर जाने से दूर कर लिया है और अब सिर्फ रिसर्च पे फोकस करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलन डायनासोर्स पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसका एक असिस्टेंट है जिसका नाम बिली है। एलन उसे बताता है कि फंडिंग ना मिलने पर उन्हें अपने काम को 4 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ सकता है। बिली एलन को वेलोसिरैप्टर का लैरिंक्स दिखाता है जो उसने 3D प्रिंटर से बनाया होता है, जिससे वो वेलोसिरैप्टर की आवाज़ निकाल सकते थे। एलन बिली से काफ़ी इंप्रेस हो जाता है कि तभी वहाँ किर्बी इंटरप्राइज का ओनर पॉल किर्बी इनसे मिलने आ जाता है और वो एलन और बिली को डिनर पे इनवाइट करता है। डिनर पे एलन और बिली पॉल और उसकी वाइफ अमेंडा से मिलते हैं जो एक बहुत ही रिच कपल थे। वो एलन को बताते हैं कि उन्हें एडवेंचर्स पे जाने का बहुत शौक है। उन्होंने जुरासिक पार्क के बारे में भी बहुत अच्छे से सुना है और इस बार वो अपनी एनिवर्सरी पे इस्ला सोर्ना आइलैंड जाना चाहते हैं। वहाँ जाने के लिए उन्हें एक गाइड की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि एलन उन्हें उस आइलैंड का टूर करवाएं, जिसके बदले वो एलन को उसकी रिसर्च के लिए मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। पहले तो एलन साफ इनकार कर देता है, लेकिन एलन को अपनी आगे की रिसर्च के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी थी, इसलिए वो पॉल की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और एक गाइड की तरह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन सभी लोग इस्ला सोर्ना के लिए निकल जाते हैं, जिनमें पायलट यूडेस्की और उसके 2 साथी नैश और कूपर भी शामिल थे, जिन्हें पॉल ने सिक्योरिटी के लिए हायर किया था। जैसे ये लोग आइलैंड के ऊपर पहुंचते हैं, डॉक्टर ग्रांट उन्हें डायनासोर्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तभी उसे पता चलता है कि वो लोग इस प्लेन को आइलैंड पर लैंड करने वाले हैं। एलन ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डील में प्लेन को लैंड करने की कोई बात नहीं हुई थी। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर कूपर एलन को बेहोश कर देता है। अब एलन को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन लैंड हो चुका है। बिली उसे बताता है कि ये लोग यहाँ घूमने के लिए नहीं बल्कि किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। ये दोनों प्लेन से बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि अमेंडा लाउड स्पीकर में जोर जोर से एरिक और बेन का नाम चिल्ला रही है। ये वही दोनों थे जो मूवी के स्टार्ट में पैराग्लाइडिंग करते हुए इस्ला सोर्ना में कहीं खो गए थे। अमेंडा को चिल्लाते देखकर डॉक्टर ग्रांट उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से डायनासोर्स उनकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन अमेंडा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। तभी उन्हें एक डायनासोर की खौफनाक दहाड़ सुनाई देती है और यूटेस्की और नैश भागते हुए जंगल से निकलते हैं और सबको फौरन प्लेन में बैठने का कहते हैं, जबकि कूपर वहीं रह जाता है। अब वो प्लेन को स्टार्ट करके निकलने ही लगते हैं कि अचानक कूपर उनके सामने आ जाता है और प्लेन को रोकने के लिए कहता है। तभी अचानक से एक स्पाइनोसॉरस वहां आकर कूपर को चबा डालता है, जिससे टकराकर प्लेन अपना बैलेंस खो देता है और जंगल में जाकर एक बहुत बड़े दरख्त में फंस जाता है। स्पाइनोसॉरस अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और वहाँ भी आ जाता है और उनके प्लेन पर अटैक कर देता है। वो नैश को पकड़कर नीचे गिरा देता है, जिसके पास पॉल का सैटेलाइट फ़ोन था। फिर वो नैश को एक ही बार में खा जाता है। ये देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं और प्लेन की दूसरी तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से प्लेन पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब वो उन्हें खाने के लिए प्लेन को तोड़ने लगता है और ये सब अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से निकलकर जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। जंगल घना होने की वजह से स्पाइनोसॉरस उनके पीछे नहीं आ सकता और वहीं फंस जाता है। अब वो खुद को सेफ समझते हैं कि तभी वो टीरेक्स के सामने आ जाते हैं, जो अपने शिकार को खा रहा होता है। अब ये डर के भागने लगते हैं और टीरेक्स भी इनका पीछा करने लगता है। भागते हुए उनके सामने वही स्पाइनोसॉरस आ जाता है, जिसके बाद टीरेक्स और स्पाइनोसॉरस आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि स्पाइनोसॉरस टीरेक्स को मार देता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ग्रैंट पॉल पे बहुत गुस्सा करता है और उससे आइलैंड पर आने की असली वजह पूछता है। पॉल बताता है कि वो यहाँ अपने बेटे एरिक को ढूंढने आए हैं, जो अपने स्टेप फादर के साथ इस आइलैंड के पास आया था, लेकिन पिछले 8 हफ्तों से वो दोनों लापता हैं। इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी से भी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हेल्प करने से साफ इनकार कर दिया था और ये जानते थे कि डॉक्टर ग्रैंट पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए इन्होंने एलन को एक्सपर्ट के तौर पर साथ लाने का डिसीजन लिया, जिस पर एलन कहता है कि वो इस्ला सोर्ना नहीं बल्कि इस्ला न्यूप्लर पर गया था और वो इन सबसे कहता है कि हमें एक प्लेन के पास जाकर अब कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढनी चाहिए, वरना हम सब भी यहाँ मारे जाएंगे। पॉल यूडेस्की से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पे यूडेस्की कहता है कि बेहतर होगा कि हम डॉक्टर ग्रैंट के साथ रहते हुए एरिक को ढूंढें, और वो एलन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब वो सब प्लेन के पास पहुंच जाते हैं कि वहीं एलन और बिली को पता चलता है कि पॉल की कोई किर्बी इंटरप्राइज की कंपनी तो है ही नहीं, और ना ही ये लोग इतने अमीर थे, बल्कि उसकी टायर्स और सैनिटरी की एक शॉप है और उसने जो चेक उन्हें दिया था वो भी नकली है। जिसे सुनकर एलन और बिली को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर इन्हें एक पैराशूट दिखाई देता है जो एरिक और बेन का ही था। यहाँ इन्हें उनका एक कैमरा भी मिलता है जिसमें मौजूद वीडियो में एरिक और बेन आइलैंड पर लैंड होते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर इन्हें काफ़ी उम्मीद मिलती है कि एरिक अभी भी जिंदा है। अब डॉक्टर ग्रैंट और बिली पैराशूट को निकालने लगते हैं कि तभी उसमें से एक स्केलेटन अमेंडा पर गिर जाता है। ये बेन की डेड बॉडी थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसे देखकर अमेंडा बहुत बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पॉल अमेंडा के पीछे जाता है और उसे समझाता है कि एरिक एक बहादुर बच्चा है और वो उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। यहाँ उन्हें रैप्टर्स के कई सारे अंडे दिखाई देते हैं और इन्हें पता चलता है कि हम बहुत गलत जगह पे खड़े हैं, क्योंकि ज़रूर वेलोसिरैप्टर्स भी कहीं आसपास ही होंगे। ये देखकर एलन काफ़ी घबरा जाता है और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलने को कहता है, जिस पर सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी बिली पीछे रह जाता है और डॉक्टर ग्रैंट के पूछने पर वो झूठ बोल देता है कि वो उनकी फ़ोटो ले रहा था, जबकि उसने रैप्टर्स के अंडे उठा लिए थे। आगे बढ़ते बढ़ते अब वो लोग एंजिन कंपनी के एक रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां डायनासोर्स को बनाया जाता था। तभी वहां उन पर एक रैप्टर अटैक कर देता है और ये सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ये लोग एक केज में छुप जाते हैं जहां वो रैप्टर फिर से उन पर हमला कर देता है और वो बहुत ही होशियारी से उस रैप्टर को ही वहां फंसाकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। एलन देखता है कि रैप्टर हेल्प की आवाज़ें लगा रहा है और उन्हें फ़ौरन यहाँ से निकलने के लिए कहता है। बाहर आकर वो लोग हर्बीवोर डायनासोर्स के झुंड के बीच में से भागने लगते हैं। इसी बीच बिली का बैग गिर जाता है जिसे एलन उठा लेता है और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। फॉरेस्ट में पहुंचकर रैप्टर से बचने के लिए बिली, अमेंडा और पॉल एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं कि अचानक एक रैप्टर यूडेस्की को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। अमेंडा उसे जख्मी देखकर उसकी मदद करने नीचे की तरफ जाती है कि तभी वो रैप्टर्स उस पर भी अटैक कर देते हैं। ये रैप्टर्स का एक बहुत बड़ा ट्रैप था, लेकिन पॉल और बिली उसे बचा लेते हैं। वहीं एलन नोटिस करता है कि रैप्टर्स आपस में कुछ बात कर रहे हैं। फिर एक रैप्टर यूडेस्की को भी मार देता है। यहाँ पे एलन वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो रैप्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलन नोटिस करता है कि रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। अचानक वहाँ कोई टीयर गैस फेंकता है और एलन को बचा लेता है। ये एरिक ही था जो पिछले 8 हफ्तों से यहाँ अकेले सरवाइव कर रहा था। वो एलन को अपने साथ एक ट्रक के अंदर ले आता है। एरिक उसे बताता है कि वो कितनी मुश्किलों से सरवाइव कर रहा है। एलन ये देखकर बहुत खुश होता है कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी स्मार्टली यहाँ सरवाइव कर चुका है। एलन उसे कहता है कि उसके मॉम और डैड उसे ढूंढ रहे हैं, जिस पर एरिक बहुत खुश हो जाता है। फिर एरिक एलन को बताता है कि इंजन लैब से उसे खाने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल गईं, यहाँ तक कि टीयर गैस भी उसे वहीं से मिली, जिससे वो आज बच पाया। दूसरी तरफ अमेंडा पॉल से कहती है कि अगर आज वो ना होता तो शायद उसके बेटे को बचाने के लिए यहाँ कोई भी ना आता। अगली सुबह डॉक्टर ग्रैंट एरिक को लेकर सबको ढूंढने के लिए किनारे की तरफ जाता है, क्योंकि एलन ने पहले ही प्लान बनाया था कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें किनारे की तरफ जाना है। दूसरी तरफ बिली भी प्लान के मुताबिक पॉल और अमेंडा को किनारे की तरफ जाने को कहता है। कुछ देर बाद जंगल में एरिक को अपने डैड के सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर एरिक उस रिंग की तरफ भागता है और अपने पेरेंट्स को जोर जोर से आवाज़ देता है। उधर अमेंडा और पॉल भी एरिक की आवाज़ सुन लेते हैं और आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं और फाइनली दोनों ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं। पॉल यहाँ एरिक से पूछता है कि वो उन तक पहुंचा कैसे, तो एरिक बताता है कि उसे उनके सैटेलाइट फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी थी, जिस पे पॉल बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो फ़ोन तो हमारे पास है ही नहीं, वो फ़ोन तो नैश के पास था जिसे स्पाइनोसॉरस ने खा लिया था। अचानक फिर से इन्हें उसी फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही स्पाइनोसॉरस ऑलरेडी इनके पीछे खड़ा होता है। एलन सबको भागने का बोलता है और वो सब भागने लगते हैं। अब वो स्पाइनोसॉरस इनके पीछे भागने लगता है और इन पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले ही वो एक छोटे से रास्ते से फेंस की दूसरी साइड पर आ जाते हैं।
यहाँ आकर उन्हें लगता है कि वो अब सेफ हैं कि तभी वो स्पाइनोसॉरस उस फेंस को तोड़कर इनकी तरफ फिर से आ जाता है, जिस पर ये लोग एक ऑब्जर्वेटरी के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ एलन को पता चलता है कि बिली ने रैप्टर्स के अंडे चुराए हैं और इसलिए रैप्टर्स उनका पीछा कर रहे हैं। बिली कहता है कि उसने ये अंडे इसलिए उठाए ताकि इन्हें बेचकर वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रख सकें। एलन बिली पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ये अंडे नहीं चुराने चाहिए थे। वो उन अंडों को ये सोचकर अपने पास ही रखता है कि अगर ये अंडे रैप्टर्स को लौटा दिए जाएं तो वो इनका पीछा छोड़ देंगे। इसके बाद ये लोग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना ब्रिज था और कभी भी टूट सकता था, इसलिए एलन उन सबको एक एक करके उस ब्रिज को क्रॉस करने का कहता है। लेकिन ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंचने पर एलन को पता चलता है कि वो उड़ने वाले डायनासोर के घर में आ गए हैं। तभी एक टिरानोडॉन एरिक पर हमला कर देता है और उसे पकड़ के अपने बच्चों के पास फेंक देता है, जिस पर उसके बच्चे उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर बिली उसे बचाने के लिए बेन का पैराशूट यूज करता है और पैराशूट की मदद से एरिक को बचा लेता है। यहाँ बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर्स बिली और एरिक का पीछा करते हैं और पैराशूट को भी डैमेज कर देते हैं, जिस पर बिली एरिक को पानी में कूदने का कहता है। अचानक उसका पैराशूट एक चट्टान में फंस जाता है और टिरानोडॉन से बचने के लिए वो पैराशूट खोल के खुद भी पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ एक टिरानोडॉन पॉल, एलन और अमेंडा पर अटैक कर देता है और वो तीनों उसी टिरानोडॉन के साथ पानी में गिर जाते हैं। इससे पहले कि वो इन पर फिर से अटैक करता, उस पर एक केज गिर जाता है और वो पानी में डूब जाता है। पानी से निकलकर वो देखते हैं कि कुछ टिरानोडॉन्स ने बिली को घेर लिया है। यहाँ एरिक को तो बचा लिया गया, लेकिन बिली पानी में ही फंस जाता है। पॉल और एलन बिली को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है और तभी वो टिरानोडॉन्स बिली पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ एरिक और अमेंडा एक दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और पॉल और एलन पानी के नीचे से वहां से निकल आते हैं। अब यहाँ पर इन्हें एक बोट मिल जाती है जिसमें बैठकर वो यहाँ से बच निकलते हैं। आगे बढ़ते वक्त उन्हें फिर से पॉल के फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जो कि किनारे पर मौजूद स्पाइनोसॉरस के वेस्ट से आ रही थी। ये लोग फौरन इस फ़ोन को ढूंढने लगते हैं ताकि हेल्प के लिए कॉल कर सकें। आखिर इन्हें वो फ़ोन मिल ही जाता है और ये लोग बोट से आगे बढ़ने लगते हैं। एलन एली को हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन एली वहाँ मौजूद नहीं होती और फ़ोन उसका बेटा चार्ली रिसीव करता है। एलन चार्ली को फ़ोन अपनी मम्मी के पास ले जाने के लिए कहता है, मगर वो कार्टून देखने के लिए रुक जाता है और तभी दूसरी तरफ से वो स्पाइनोसॉरस पानी में से आकर इनकी बोट पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए ये लोग बोट में मौजूद एक केज में छुप जाते हैं। स्पाइनोसॉरस फिर से बोट पर अटैक करता है, जिससे बोट का फ्यूल लीक हो जाता है। यहाँ पे चार्ली एली को फ़ोन दे देता है, जबकि दूसरी तरफ स्पाइनोसॉरस केज को पानी में गिरा देता है और एलन बस एली को इतना ही कह पाता है कि नदी और साइड बी, जिसके बाद उनका केज पानी में डूब जाता है और फ़ोन बंद हो जाता है। एली ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और सारा मामला समझ जाती है। दूसरी तरफ सब लोग पानी में डूब रहे होते हैं कि तभी पॉल किसी तरह बाहर निकलकर वहाँ पर मौजूद एक क्रेन पर चढ़कर स्पाइनोसॉरस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उन तीनों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। यहीं पर एलन बोट की फ्लेयर गन ढूंढ लेता है और पॉल को बचाने के लिए फायर करता है। तभी वहाँ मौजूद फ्यूल की वजह से पानी में आग लग जाती है, जिससे स्पाइनोसॉरस डरकर वहाँ से भाग जाता है और पॉल की जान बच जाती है। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग आइलैंड के किनारे पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक कुछ रैप्टर्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर एलन समझ जाता है कि ये रैप्टर्स अपने अंडे लेने आए हैं। अब एक रैप्टर अमेंडा को सूंघने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अंडे अमेंडा ने चुराए हैं। एलन बिली के बैग से अंडे निकालकर अमेंडा को दे देता है, जिन्हें वो उनके सामने रख देती है। अब एलन अपने बैग से वेलोसिरैप्टर का वही लैरिंक्स निकालकर उससे रैप्टर्स की आवाज़ निकालता है, जिसे सुनकर वो रैप्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने अंडे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये लोग किनारे तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एली ने पूरी फौज भेज दी थी और ये सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, जहाँ इन्हें बिली भी दिखाई देता है, जो बुरी तरह से जख्मी था और उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। अब ये लोग आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अचानक इनकी नज़र कुछ टिरानोडॉन्स पर पड़ती है, जो किसी दूसरी जगह अंडे देने के लिए जा रहे होते हैं, जिसका मतलब था कि ये डायनासोर्स इस आइलैंड के अलावा कहीं और भी हो सकते थे। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।